हेलो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं प्रधान शिक्षक की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हम लोग देखेंगे 75 समान अध्ययन के प्रश्न और 75 डीएलएड विषय के प्रश्न, जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार रहने वाला। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। राजकुमार शुक्ल किस गाँव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? सही उत्तर मुरली भरहवा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल जो थे वो मुरली भरहवा के निवासी थे, जो एक किसान नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी और रांची। सही उत्तर हो जाएगा जो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से जो है वो सीधे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिहार के कुंवर सिंह राजा थे। बिहार के कुंवर सिंह राजा थे, सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर के। बिहार के कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ शासन करते थे? जगदीशपुर। ठीक है, तो बिहार के कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के राजा थे, जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? सही उत्तर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। अलेक्जेंडर जो भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में चढ़ाई किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कायिक जनन में। बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? कायिक जनन में। नेक्स्ट प्रश्न है, खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? तो कैल्शियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आवश्यक एमिनो अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा आवश्यक एमिनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? निम्नलिखित नहीं, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से। बंगाल की खाड़ी में जो दोस्तों तूफान उठता है उसी से तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तावा नदी किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा की। तवा नदी जो है वो दोस्तों नर्मदा नदी जो है उसकी सहायक नदी है। ऐसे भी दोस्तों नर्मदा नदी का जो है बहाव जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर रहता है। कई बार पूछ लिया जाता है निम्न में से किस नदी का बहाव जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर है, तो वो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत कवि राजशेखर डैश दरबार में रहते थे। संस्कृत कवि राजशेखर जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। संस्कृत के कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के समय। अकबर के समय जो है झरोखा दर्शन जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ये हड़प्पा जो ये भारत में नहीं है, कालीबंगन ये भारत में है, रंगपुर भारत में है, रोपड़ भारत में है, लेकिन ये हड़प्पा जो ये भारत में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोडरमल किससे संबंधित थे?
टोडरमल किससे संबंधित थे? तो ये भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। टोडरमल जो थे वो भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो टोडरमल किससे संबंधित थे? भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। स्तंभ यानी तना होता है पराया, तना होता है पराया, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, धनात्मक प्रकाशनुवर्ती। धनात्मक प्रकाशनुवर्ती इसका मतलब हो गया दोस्तों कि तना जो है उसका विकास जो है जिधर से प्रकाश आती है, प्रकाश के दिशा में होती है। जिधर से सूर्य की प्रकाश आएगी पौधे का तना जो है उधर ही विकास करती है, उधर ही वृद्धि करती है। तो इसे ही प्रकाशनुवर्ती कहा जाता है। यानी पौधे का जो विकास होता है वो प्रकाश के दिशा में, जिधर से प्रकाश आती है उधर ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द इंसोलेशन। शब्द इंसोलेशन का अर्थ है, शब्द इंसोलेशन का अर्थ है, सही उत्तर हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण से। इंसोलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण से। यह आपतन भी दिया हुआ, तो आपतन किरण का अर्थ होता है दोस्तों जो किरण सूर्य से आती है उसे आपतन किरण कहते हैं, और किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली सौर विकिरण से ही इसका तात्पर्य है किसका? तो इंसोलेशन। इंसोलेशन का तात्पर्य किससे? आने वाली सौर विकिरण से। नेक्स्ट प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क है। ये प्रश्न बहुत सारे दोस्तों को पता होगा। बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है बॉक्साइट? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल भूभाग क्षेत्र से, लाल भूभाग क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 1 के बराबर या उससे अधिक, 1 के बराबर या उससे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? सही उत्तर हो जाएगा 22। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म सबों को पता होगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडाग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम नामक स्थान पे महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? कुंडाग्राम नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वैशाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है कुंडाग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। विद्युत सेल जो है उसमें कौन सा ऊर्जा निहित होता है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तार को जोड़ने की प्रक्रिया जो वो आसंजन कहलाती है। क्या कहलाती है? आसंजन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आसंजन नहीं, श्रृंखला बंधन कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो वो श्रृंखला बंधन कहलाती है। ये गलत हो जाएगा, श्रृंखला बंधन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार बना होता है, सही उत्तर हो जाएगा सीसा और टीन का। सही उत्तर हो जाएगा सीसा और टीन। फ्यूज जो होता है दोस्तों वो शीशे और टीन से मिलाकर फ्यूज के तार को बनाया जाता है, ताकि जैसे ही कहीं भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो सबसे पहले फ्यूज जो है वो उसका तार जो है वो गल के ख़त्म हो जाता है, जिससे आपका जो है उपकरण है वो बच जाता है घर में। नेक्स्ट प्रश्न है एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को इस अक्ष पर घुमाने पर कुंडली में सही उत्तर हो जाएगा कोई धारा प्रेरित नहीं होती है। कुंडली में दोस्तों कोई धारा प्रेरित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है MODVAT मोडवेट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पाद कर। मोडवेट जो है वो क्या है? एक उत्पाद कर है, एक प्रकार का उत्पाद कर है। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया?
फटाफट बताइए इस प्रश्न का उत्तर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन महोदय ने। न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं गुरुत्वाकर्षण के। गुरुत्वाकर्षण के नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? गति के, न्यूटन के गति का 3 नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नहीं दोस्तों, न्यूटन के गति का कितना नियम है? 3 नियम है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा, गलत है। सुभाष चंद्र बोस गलत है। भगत सिंह गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो आखिर किसने किया था आजाद हिंद फौज का? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था? मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है? शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रासायनिक। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है तो वो कैसी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर। क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 8 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। तो दोस्तों ये फिजिक्स का सवाल है, तो इसका मैं सिर्फ आंसर बता देता हूं आप लोगों को। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर 32 का, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ, यहाँ हाँ आ गया। तो इसका 32 नंबर का जो है वो हो जाएगा 4। सही उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें डैश है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि उसमें डैश है, तो उसमें क्या है? बल है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें क्या है? बल है। यानी बल का परिभाषा कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्तों? सॉरी, बल नहीं, ऊर्जा हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो की गुफा जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा, सिखों के 10वें गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो है किसी, ये जो है कि इस अध्यादेश को कब जारी किया जाता है? तो किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो वो भारती है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम कौन सा है? भारती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है वो ऑप्शन के अनुसार सबसे पुरानी संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, यानी नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है, पौधे जो नमकीन मिट्टी में, तो सही उत्तर हो जाएगा हेलोफाइट। हेलोफाइट जो नमकीन मिट्टी में पाए जाते हैं पौधे, उन्हें क्या कहा जाता है?
हेलोफाइट कहा जाता है। मुस्लिम लीग, नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है वो सर्वप्रथम कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940 में। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी भारत में? तो सही उत्तर हो जाएगा डिगबोई में। कहाँ की गई थी? डिगबोई में। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकन प्रकाश, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है नियोन। कौन सा है? नियोन। नेक्स्ट प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों फटाफट बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 45 को, 45 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं दोस्तों इसको। 45 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा हो जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग है। भारत का सबसे सूखा भाग है, सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो है भारत का सबसे सूखा भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम से। मुंबई हाई जो वो पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत में ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? तो सही उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। तो दोस्तों रोज मैं एक एक मॉडल सेट लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। दोस्तों अगर आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है प्रधान शिक्षक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं उसके जो है नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप प्रधान शिक्षक बन पाए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, साइमन कमीशन पहली बार आया था। साइमन कमीशन पहली बार आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 ईस्वी में। सन 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन सी भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन से राज्य को मुक्त कराया गया था? तो वो राज्य कौन सा था? गोवा। कौन सा राज्य था दोस्तों? गोवा को 1961 ईस्वी में। दोस्तों देश तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा जो हमारा राज्य है इन पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हटा था? तो वो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों, देख लेते हैं, व्यायाम ट्रैक ये सही हो जाएगा। गोल्फ कोर्स ये भी सही हो जाएगा। कुश्ती अखाड़ा ये भी सही हो जाएगा। तो गलत कौन हो जाएगा? बेसबॉल कोर्ट। बेसबॉल कोर्ट ये जो है बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन, उच्च न्यायालय को। किसको है? उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ सूची में कितनी मदें हैं? संघ सूची में कितनी मदें हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा संघ सूची में कितनी मदें हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 97। संघ सूची में कितना विषय है? तो वो 97 है। ठीक है, संघ सूची में कितना विषय है? 97। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का
प्रथम शासक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे दोस्तों, ये गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य जो है शामिल किए गए। मूल कर्तव्यों की संख्या अगर पूछ ले कितनी है तो 11 है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं, जिनके पास जोत क्षेत्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर। जिनके पास दोस्तों 1 से 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है उन्हें छोटे किसान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 57 को। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 57 को। देखते हैं 57 प्रश्न जो है क्या कहता है। तो 57 प्रश्न है, किस गुप्त शासक, ठीक है दोस्तों, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1854-56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? 54-56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रूस और तुर्की के बीच। रूस और तुर्की के बीच जो है क्रीमियन युद्ध को लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट सपर। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? लास्ट सपर किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची की 12 मिहिर थे, 12 मिहिर थे। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एक प्राचीन खगोलविद थे। 12 मिहिर जो थे वो एक प्राचीन खगोलविद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं अपने से बात करने वाला। स्वयं अपने से बात करने वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वागत भाषी। सही उत्तर हो जाएगा स्वागत भाषी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश घाटी बनती है, सही उत्तर हो जाएगा 2 भ्रंशों के बीच। विभ्रंश घाटी जो है वो 2 भ्रंशों के बीच बनती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नासेर। सही उत्तर हो जाएगा नासेर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान है? किमोनो किस एशियाई देश की परिधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जापान। किमोनो जो है वो जापान का परिधान है। किमोनो कहाँ का परिधान है? तो वो जापान का परिधान है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 75 समान अध्ययन के प्रश्न को देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगले वीडियो में हम लोग 75 डीएलएड विषय के जो प्रश्न है उसे कवर करेंगे। तो ये हमारा मॉडल सेट नंबर 1 था। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। अगर आपको प्रधान शिक्षक बनना है तो सारे वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह थे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।